Hey everyone, तो वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल एंड वेरी मच गुड मॉर्निंग टू ऑल दोज होम मेकर्स जो बहुत ही अपने पावर को अंडर एस्टिमेट करके रखती हैं। और एक बार मेरे पे एक कमेंट आया था कि दीदी आप कैसे इंट्रिंसिकली कैसे मोटिवेटेड रहें। मतलब बाहर से तो हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। हस्बैंड कभी कहते हैं कि हाँ तुम कर सकती हो, या मदर इन लॉ कह रही हैं, मम्मा कह रही हैं, लेकिन हम लोग रोज़ सेम उसी जज्बे के साथ में कैसे पढ़ाई करें। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट द सेम टॉपिक, और इसमें हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू सेट टारगेट फॉर ईच एंड एवरी डे। आपको पिछली रात में सोने से पहले ही अपना टारगेट डिसाइड कर लेना है कि येस ये मान लो अगर मुझे मेटाफर पढ़ना है, मुझे एलेगरी पढ़नी है, मुझे सोनेट्स पढ़ने हैं, तो हम पिछले दिन ही डिसाइड कर लेंगे ताकि अगले दिन हम इस सोचने में अपना टाइम वेस्ट ना करें कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पहली चीज़ तो सेट योर टारगेट बिफोर स्लीप। पिछली रात सोने से पहले अपना अगले दिन का टारगेट सेट करो। प्लस एक जब तक आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्शन ना हो जाए, अपना एक स्ट्रैटेजी रखो कि हाँ मुझे घर के काम 1 से 2 घंटे में मॉर्निंग में ख़त्म करने हैं, दोपहर का खाना 1-2 घंटे में बना लेना है। उसके बाद में भी अपनी पढ़ाई के लिए हर रोज़ कितना भी हो जाए 10 घंटे बचाने हैं। भले कुछ दिन के लिए आप 5 घंटे सो, डजंट मैटर, कोई बीमार नहीं होता अगर आपकी 5 घंटे की क्वालिटी नींद है। क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर्स नॉट क्वांटिटी, ठीक है। तो और इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मुझे आज तक कभी कभार हेडेक होता है। ऐसा नहीं है कि 4-5 घंटे से सोने से आपको कोई परेशानी और हो सकती है। और बाकी अगर मान लीजिए आपको दिन में लगता है तो आप 1 घंटे और सो लो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो होम मेकर्स होती हैं, स्पेशली जिनके किड्स हैं, तो उन्हें ना रात को यूटिलाइज़ करना चाहिए पढ़ाई के लिए। इसमें कई लोगों को बुरा भी लग सकता है कि मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टू स्टडी। तो देखिए आपने अपने उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ सकती हूँ, मेरी रिटेंशन, मेरी मेमोरी रिटेंशन जो है वो रात को ज़्यादा एक्टिवली वर्क करती है। मैं ज़्यादा चीज़ें याद कर पाती हूँ। तो और दूसरी चीज़ है कि मैंने अपनी बॉडी को, अपने माइंड को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अगर मैं मॉर्निंग में मान लो 4 बजे भी उठ के पढ़ूँगी, फिर भी मुझे 7 बजे छोड़ के जाना पड़ेगा बुक्स को, क्योंकि 7 बजे से आपको हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ रात में आप 10-11 बजे बच्चों को सुलाने के बाद बैठते हो, आपके पास 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक का एग्जैक्ट टाइम है। 10 बजे से 3 बजे तक बहुत फ्रूटफुल आप उसको यूज़ कर सकते हो, 5 घंटे। तो ये 5 घंटे में आप क्या करोगे, क्योंकि संभावना है शुरुआत में आपको नींद भी आए, तो इसीलिए आप कोशिश करिए 10 से 3 बजे तक वो टॉपिक सॉल्व करने की जो आपको जगा कर रखें। जैसे रीजनिंग है, जैसे मैथ्स है, तो ये सारी जो सब्जेक्ट होते हैं ना, इसमें आपको क्रिएटिवली एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग कंटेंट, मतलब यूट्यूब पे अलग अलग स्क्रॉल करके आप कंटेंट को कंज्यूम करो, उससे बेहतर मैं यही कहूँगी कि आप अपना जो भी आपने दिन में पढ़ा है उसके प्रैक्टिस सेट्स आप रात में सॉल्व करो। फिर 2 से 3 बजे तक बहुत अच्छा टाइम होता है याद रखने का। आप 2 से 3 बजे तक अपना जीके, जीएस, करंट, इनको टाइम दे सकते हो, ठीक है। 1 घंटा वो हो गया। फिर जब आप अगले दिन सोकर उठोगे ना, तो आपको टेंशन भी नहीं होती है कि अरे मुझे अपने दिन में ये काम करना है, या दिन को और कैसे बेहतर यूटिलाइज़ करें। अरे मैं काम में ही सारा टाइम मेरा वेस्ट हो गया, पढ़ाई कब करूँगी, एग्ज़ाम आने वाला है। बहुत सारी एन नंबर ऑफ़ थॉट्स आ जाते हैं माइंड में, और आप फिर डिमोटिवेट होने लगते हो। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि अपनी रात को यूटिलाइज़ करो, पहला पॉइंट। दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ होम मेकर्स, कुछ सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन परसेप्टिव, जो जैसे आप चीज़ों को परसीव करोगे ना, जैसे आप चीज़ों को सोचोगे कि हाँ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा, वही होने लगता है। आप ये सोचो कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो सपोर्टिव वो बनने लगेगी। अब मुझे वो तो नहीं पता कि आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, वो वर्क करने लगता है। जैसे अगर आपने कहा कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, तो बिल्कुल सपोर्टिव बनते चले जाएंगे महीने भर में, आप देख लो। अगर वो इसीलिए मैं कहती हूँ ग्रैटिट्यूड वाला जो चीज़ है ना, वो सबको अपनाना चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज़ बी थैंकफुल। आप कभी कभी अपनी सास को तारीफ़ कर दो कि कैस आप मम्मा बहुत सपोर्ट करती हैं। और देखिए जब आप तारीफ़ करते हो ना किसी की, तो वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा उससे बेहतर करने के लिए आपके लिए सुचारू वुड बी द वर्ड, सुचारू रूप से आपका जो टाइम टेबल है, आपका काम है, वो चलता रहे, उसके लिए वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। आइदर इट कुड बी योर हस्बैंड, आइदर इट कुड बी योर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ज़्यादातर लोग शादी के बाद ही फ्लॉज निकालते हैं कि शादी के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना इम्पॉसिबल है। तो देखिए मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ कि आई वॉज सिंपली अ ग्रेजुएट एट माई ड्यूरिंग माई मैरिज। तो पर्सनल बातें हालांकि मैं जल्दी नहीं शेयर करती हूँ इस पर, बट स्टिल अगर आपको इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले तो वाई नॉट। तो मेरा सिंपल ग्रेजुएशन था। मेरे हस्बैंड
उनको एक ये था कि येस टीचिंग प्रोफेशन इज़ बेस्ट फॉर वुमेंस, है ना, क्योंकि आप फैमिली को टाइम दे पाते हो, यू आर ऑल वेरी मच रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। रिस्पेक्ट वैसे तो हर प्रोफेशन की है, बट टीचिंग की रिस्पेक्ट थोड़ा सा हायर लेवल पे है, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ अगर वही कह देते कि नहीं बहू नहीं पढ़ेगी, तो हाउ कम आई वुड बी एबल टू परस्यू माई बीएड। उसके बाद में उन्होंने मुझे बीएड कराया, हालांकि मैंने भी अपनी तरफ से अच्छा स्कोर किया और अच्छे मार्क्स से पास हुए, परसेंटेज अच्छे आए, फिर सीटेट क्लियर किया, टेट क्लियर किया, यूपी टेट क्लियर किया, और अभी राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माई एमए। तो मैंने पढ़ाई नहीं रोकी। अगर मुझे मौका मिला पढ़ने का तो मैंने बिना किसी इफ़ बट के पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करी, एंड दैट्स द रीज़न वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट। मतलब आप मेरी स्पीच में एक जो कॉन्फिडेंस देख पाते हो, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड और माई इन लॉज, जो भी आप कह सकते हो। डेफिनेटली मेरा जो बेस था वो मेरी मम्मा की वजह से बना। उन्होंने मुझे कॉन्वेंट स्कूल से स्कूलिंग कराई, तो वो जो एक डिसिप्लिन आता है आपके टोन में, आपकी वोकैब इनबिल्ट अच्छी होती है। तो इंग्लिश मेरी इसीलिए मेरी स्कूलिंग की वजह से अच्छी है। बाकी चीज़ें तो मुझे अच्छी करनी पड़ी मेहनत करने के साथ में। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हो। और आई डोंट थिंक कि सबको सेम 5 सेंसेस, सेम तरीके का सब कुछ दिया है भगवान ने, है ना। तो कोई टॉपर बन जाता है और आप 5-10 नंबर से रह जा रहे हो, मतलब मंजिल से आप बस थोड़ा सा दूर हो। अब उस थोड़े से दूर पे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप थक के बैठ जाओ या फिर आप उसको और अच्छा करके टॉपर की लिस्ट में आने की तैयारी करो। जब आप टॉपर के लिए तैयारी करते हो तो डेफिनेटली यू गॉट सिलेक्टेड। अब आप सोचो कि 200 में हमें 180 स्कोर करने हैं, तो 180 ना सही तो आप 160 तो कर ही लोगे, है ना। तो इस तरह की जब आप माइंडसेट, इस तरह का जब आपका थॉट प्रोसेस होता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली उसी तरह से वर्क करने लगती हैं। एंड बिलीव मी, आप जिस दिन ये चीज़ करना सीख जाओगे ना, कंप्लेनिंग एटीट्यूड हटा करके ग्रैटिट्यूड लाना ज़िंदगी में, तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। एंड विद दैट सेड आई शुड एंड दिस सेशन, दिस वीडियो। और आप लोग मेरे लाइव सेशन में भी आ सकते हो, विच विल बी एवरी इवनिंग 7 PM। 7 PM पे मैं स्टार्ट करती हूँ। उसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन है, आप वो लेकर के लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम बुक्स, स्ट्रैटेजी, सब कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस और देखनी है तो। और कंटेंट यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, किसी अपने के साथ में शेयर भी कर देना, एंड दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर मी ऑल्सो। तो थैंक यू फॉर दिस, कीप स्टडिंग।